बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या है? दरअसल मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मास कहलाएगी। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में मैटर की मिकदार, मैटर की क्वांटिटी, ये क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है? F = यहाँ से फिर मैं इसको यूं भी डिफाइन कर सकता हूँ, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच डिटरमाइन हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये तो दरअसल वो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जो ये बताती है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो ताकि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इट रिमेन सेम एवरीवेयर, ये हर जगह पे क्या रहता है भाई? सेम रहता है। मास जगह के बदलने से इसकी वैल्यू में असर नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। और इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ये बेस क्वांटिटी में हमने पढ़ा था। अब आ जाता है वेट। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट तो वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे। और वेट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? mg। W स्टैंड फॉर वेट, M स्टैंड फॉर मास एंड G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये कौन सी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक क्वांटिटी है। वेट क्या है? मैग्नेटिक क्वांटिटी है। अब इट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर, ये हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है, ये सेम नहीं रहती। वेट की वैल्यू कभी भी एक जगह पे या दूसरी जगह पे जाने पर इसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती भाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वेट जो है डिपेंड करता है जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। जैसे जैसे आप जगह को चेंज करेंगे, दूसरे लफ्जों में आप हाइट पे जाते जाएंगे, जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि वेट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर, यानी जगह बदलेंगे तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसका यूनिट क्या होता है? अच्छा ये देखें, ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट भी इसका न्यूटन है। हमने एक और यूनिट भी पढ़ा था, न्यूटन किसके लिए होता है? फोर्स के लिए। तो डायरेक्शन मेंशन होती है। वेट में कौन सी डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका न्यूटन का। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने पहले आपसे कहा है कि किसी भी मास के सराउंडिंग में वो स्पेस या वो रीजन जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा मास उस ऑब्जेक्ट की फोर्स को क्या करे? फील करे, एक्सपीरियंस करे, ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल। यानी मास के सराउंडिंग में वो स्पेस या वो रीजन जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा मास इसकी फोर्स को क्या करे? महसूस करे, फील करे, एक्सपीरियंस करे, ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है मेरे पे याद रखना है? फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? वो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी। अगर आप इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो याद रख लें, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना होती है? 10